डोर शब्द डोर, इसको पकड़ लो, इसी को नामदान कहते। ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ो और धीरज से नीचे उतर जाओ, क्योंकि तुम सब सुतूरी हो। जीवात्मा का आधार केवल नाम ही, और नाम लेकर पकड़ा कर जीवात्मा को नीचे उतारा गया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक में जीवात्मा खचाखच भरी है, वहाँ जिस शरीर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो रूहों जीवात्माओं का ही मंडल देश है। लेकिन जब सत्यलोक से किसी जीवात्मा को नीचे के लोक में उतारा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, उसे वहाँ का कपड़ा पहरा के भेजा जाएगा। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सत्यलोक के नीचे उतारा, सत्यलोक के नीचे कारण लोक है जो 5 तत्वों का है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया, क्योंकि नंगा देख नंगी तो भेजी नहीं जाएगी। इसके बाद सत्पुरुष ने जब हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को यानी सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे है लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते हैं। जब यहाँ जीवात्माओं को उतारा गया, ये लिंग लोक 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्ट अंतःकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया गया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहाँ हम आप बैठे हो, संतों ने इसको स्थूल लोक कहा है। जब स्थूल लोक में जीवात्माओं को उतारा गया तो स्थूल कपड़ा जो 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया गया। अब जीवात्मा पर कितने फूल चढ़ गए? 4, कारण सूक्ष्म लिंग और स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और उतार कर जीवात्मा को पाक साफ निर्मल करके खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। नामदान देने का अधिकार उसको है, लेकिन तुमने ये समझा ही नहीं। एक ने हल्ला मचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान हो रहा, हमें अधिकार मिल गया, अधिकार मिल गया, और फट से तुम दौड़ पड़े। अगर ये सत्संग को सुना होता, सदगुरु के वचनों को ध्यान में रखा होता, कोई स्वार्थी लोभी लालची गुरु का रूप बना के दाढ़ी बाल बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन तुमने वचनों को नहीं सुना, नहीं याद रखा, न ध्यान रखा, और आप फंस गए। जब मृत्यु लोक में जीवात्मा आ गई, अब देखिए कैसे फंसी है। ये सुन लीजिए, कोई बताने नहीं आएगा आपको, ये संदेश कोई नहीं देगा। ये आत्मिक राज है आत्माओं का, ये रूहों का खजाना है, इसे आप समझ लीजिए। तो जब मृत्युलोक मंडल में जीवात्मा आ गई तो काल ने बड़ी चतुराई से कहा, अरे भाई अपने देश से आई है, क्या लेके आई? तो उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, त्याग, तपस्या, संयम, बैराग, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म सब कुछ थे। काल ने क्या होशियारी की, सारे फेंक इस सामान को, मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान ले। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, इसलिए अपना अच्छा वाला तो गिरा दिया। फिर काल ने कहा मेरा सामान। प्रेमियों, कलयुग का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल कपट, बेईमानी, ये हिंसा और मारकाट, ये अशुद्ध खान पान, व्यभिचार कुचार। काल ने दिया, हमने आपने सबने लिया है। अब ये लिया आपने, कर्म कर्जा हो गया, ये चढ़ गया। रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन ये कर्म कर्जा कैसे चुकाओगे? कुंटलों शराब पी के पैसा बना दी कि आप दे सकते हो?
कुंटलों मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दिया कि आप दे सकते हो। इनको मारा काटा सताया, धोखाधड़ी बेईमानी अपमानित विचार कुचार, ये है कर्म कर्जा। कर्म कर्जे का भुगतान या कोई नहीं करा सकता। कितना भी कोई यानी धनवान बलवान बुद्धिमान हो, आप उससे कहो हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो, मेरा एक पाप मिटा दीजिए, ये काम कोई कर सकता? और तुम्हारा तो बाबा जी मुफ्त में कर रहे थे। मुफ्त में दया दृष्टि डालकर, उनकी दृष्टि में वो ताकत कि तुम्हारे कहा था जिस पर दया की दृष्टि डाल दूंगा अनंत जन्मों के पाप क्षणमात्र में खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा काम आपका हो रहा था, उस काम में आपने बाधा डाली, उसे बुला दिया और सब के सब फंस के रह गए बेचारे, कोई नहीं निकल पाया। जब सब जीवात्माएं रूह में फंस गई, वापिस घर नहीं पहुंची, तब जो मालिक को चिंता हो गई कि निश्चित काल में कोई चाल चलकर हमारी रूहों जीवात्माओं को फंसा लिया है। तब लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपने सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल पर काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसी जीवात्माओं को निकालने के लिए आ गए। और ऐसे नहीं आवाज लगाई, चुपके से नहीं, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं बाबा जी ने, जहां पर अपने आने की आवाज और मतलब यानी जीवात्माओं को जगाने के लिए नाम की आवाज न लगाई हो। ये सब काम आपके लिए किया गया, लेकिन आपने गुरु की एक भी बात नहीं मानी, एक भी वचन को संभाल के नहीं रखा। आज आप शंका में चले गए हो। शंका कितनी बड़ी दुखदाई, कितनी बार सत्संग में आपसे कहा गया बच्चों शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदाई, बहुत दुखदाई। अगर परिवार में शंका आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देगी। यही शंका पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती है। शंका कितनी खराब, शंका का इतिहास इसीलिए लिख करके आपके सामने रखा गया। त्रेता युग का वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजो भवभाती, जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव की अखंड तपस्या आराधना साधना करके अपने बस में कर लिया था, लेकिन समय के जगाए नाम की शंका से नहीं बच पाया। कौन सा नाम था उस समय? राम नाम, जो ऋषि मुनियों ने जगाया था। जब वो ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देता था, यज्ञ विध्वंस कर देता, मांस और हड्डियां फेंकता था, तब बेचारे यानी तपस्या करके और उन्होंने प्रार्थना की मालिक से, और उन्होंने राम नाम जगाया। राम नाम जगाया गया, सिद्ध किया गया। जो नाम जगाया जाता है, सिद्ध किया जाता है, उसी जगह जगाए नाम से ही जागरण होता है और उसी से काम होता। सुनने और पढ़ने रटने वाले नाम से काम नहीं होता। प्रेमियों, कितना आने की शंका खाएगी। कहता ये राम का नाम भगवान का नाम नहीं, और ये राम भी भगवान नहीं है। बस केवल इतनी शंका, इसी शंका में सोने की लंका चली गई, सब कुछ नष्ट हो गया। शंका कितनी दुखदाई। और उसने जब शंका की तो सोने की लंका चली गई। तुमने अपने गुरु के वचनों में, गुरु के वादों में आपने शंका की तो गुरु की दया चली गई। ये दया रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर। मौज कब होती है? जब उनके हुक्म आदेश का पालन करोगे, उनके वचनों को मानोगे और वचन अपने जीवन का आधार बना के जीवन को निकालोगे तो तुम्हारे पर दया हो जाए। दया ये सबसे बड़ी चीज, ये रुपए पैसे से मोल यहाँ नहीं मिलती और न ही ये किराए पर चलती। ये तो महापुरुषों की
मौज मर्जी जिस पर जैसे हो जाए। उन्होंने वो भी तरीका बताया कि तुम मेरे वचनों को मान लो, जो मैं नाम आधार दे रहा हूं इस पर विश्वास करो, इसी पर पकड़कर रात दिन अपनी चढ़ाई शुरू करो, एक न एक दिन तुम अपने घर पहुंच जाओगे, मेरा सहयोग तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज कितनी बड़ी दयनीय स्थिति है कि 45 करोड़ जीवों का जनमत, इतना जनमत किसी के पास है। आज हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक नेता पार्टी या कोई धार्मिक मिशन किसी के बाद इतना बड़ा जनमत नहीं है जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने बल पौरुष और ताकत तपस्या से 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया। यह काम इस तरह पर किसी ने किया नहीं, भूते न भविष्य, न पहले किसी ने किया, न अभी कोई कर पाएगा, न आगे कोई कर पाएगा। इतना बड़ा काम आपके लिए कोई आपसे नहीं पूछा गया कितने कुंटल शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट खा के आए हो, और कितना गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या करके आए हो, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी व्यभिचार कुपचार करके आए हो। आपसे कुछ नहीं पूछा और शरण में ले लिया और गोद में बैठा दिया और नामदान दे दिया। ये कितनी बड़ी दया है जो इस धरती मंडल पर आज तक किसी ने की नहीं है। ऐसे समृद्ध मालिक को आपने बुलाया तो आपकी दशा क्या होगी? कभी इस पर विचार किया आपने कि आपकी गति दुर्गति क्या होगी? ऐसे समृद्ध मालिक को जिसने कोई गंदगी, कोई गंदा खान पान, कोई गंदे कर्म आपसे पूछे भी नहीं और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। इससे बड़ा हमदर्द इस धरती मंडल पर न कभी आया था, न है, न आगे कभी आएगा। ये तीनों कालों में आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं, आगे समय आ रहा है मैं सब खोल के आपके सामने रख दूंगा। लेकिन जितना हुक्म मालिक का मुझे हो रहा है मैं उतना ही आपके कान तक पहुंचा पा रहा हूं। आगे उनकी मर्जी है, काम लेना चाहे तो ले लेंगे, वो तो उनकी दया कृपा मेहरबानी की बात है कि कैसा काम लेंगे, किससे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, वो तो उनकी मर्जी पर निर्भर है। प्रेमियों, बड़ी सावधानी के साथ आपको रहने की जरूरत है। यहां तुम सोच समझ के चलना। काल माया ने इतने कर्मों का जाल बना के रखा, जब त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि मुनि योगी नहीं निकल पाए, जाल को तोड़ नहीं पाए, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हार गए, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान आप मानते हो वो भी नहीं जाल को तोड़ पाए, वो भी उसके अनुसार ही यहाँ पर राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पाया, पद पत्नी बाल बच्चे उन्होंने भी पैदा किए, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। ये काम किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। और भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल सदगुरु को है, और सदगुरु कलयुग में आए, वो किसी युग में नहीं आए, न सतयुग में आए, न त्रेता, न द्वापर में। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। जब से कबीर साहब आए तभी से संत नाम मिला सुनने को, और संत मत आपको मिला।
यहाँ संत नाम कोई नहीं जानता था। 4 वेद 6 शास्त्र, 18 पुराणों, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जिनमें धर्म की चर्चा वर्णित, इनमें भी संत नाम नहीं है, इनमें भी नहीं है। और सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं था। ये तो कलयुग में आई। कितनी बड़ी दया उन्होंने की। वो अच्छे अच्छे युग थे, बड़ी लंबी उम्र वाले, मन की अच्छी ताकत वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग रखने वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन संसद गुरु नहीं आए थे। उन्होंने मौज की है हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर, जिनकी कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संभाल करने वाला नहीं, रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं। ऐसे गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों पर दया करने के लिए कलयुग में संसद गुरु आए और बिना मांगे आपको दिया, बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको नामदान दे दिया। क्या आपने नामदान मांगा था? क्या आप जानते थे उनके पास क्या है? कौन सी दौलत लेके आए, कौन सा खजाना लेके आए? कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी निजी दया कृपा मेहरबानी से ये हम सबको दे दिया बिना मांगे, जिसको कहते हो नामदान। ये नाम का दान जीवात्माओं के धर्म का दान है। ये कोई नहीं दे सकता। सुना तो सकता है। अरे 10 साल के बच्चे ने अगर बाबा जी से नाम ना सुना तो वो भी तो सुना देगा। तो क्या वो बच्चा कुछ दे भी सकता? अरे तुम्हें सुनाने वाला चाहिए कि देने वाला चाहिए? तुम आज तक यही नहीं समझ पाए हो सुनाने वाला कौन और देने वाला कौन। अगर ये जान लेते जो जिसने बाबा जी से नामदान सुना सबको सुना रहा, जबकि जब बाबा जी नामदान देते इसके बाद इससे कहते तुम समझा दे, तब ये समझाता था। आप सबने सुना देखा होगा, समझाता था और ये कहता था कि अखबार वालों अगर यानी इस नामदान को छापना नहीं। नए प्रेमी जो आए हैं, लिखा मिल जाए पर्चा तो ले लेना, नहीं तो लिख लेना, याद कर लेना, कागज फाड़ के जला देना, पानी में डाल देना। तुम किसी को बताना मत। अगर किसी नए को तुम बताओगे उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये सबको बताता रहा और स्वतः वही काम कर रहा। इस समय जब इसने गुरु की बात नहीं मानी, जो कहता था वही भूल गया और ये सब मतलब यानी उल्टे काम शुरू कर दिए। नामदान देने का अधिकार किसको है? जो 7 जन्म पीछे और 7 जन्म आगे जीव के पाप कर्मों को धोना और मिटाना जानता है, वो धरती पर जीवों को नामदान देगा। ये सबको अधिकार नहीं होता। अगर आपने सत्संग को सुना होता, बाबा एक बार क्या हुआ, 4 अप्रैल 2005, ये तारीख लिख लो, कोई नहीं बताएगा आपको। 4 अप्रैल 2005 को बिहार से एक प्रेमी आया, मथुरा में कहा स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने अभी किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया है, न हमारी अभी ऐसी कोई मौज। 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश पारित किया कि मैंने हिंदुस्तान में आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को बच्चा मैं निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री, न वक्ता, न प्रवक्ता। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये गुरु वचन आप सब भूल गए। 2011 में बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का
न कोई अधिकार नहीं दिया। हमारे अभी ऐसी कोई मौज नहीं है क्योंकि नामदान देने के लायक अभी कोई नहीं है। कितना ये कितने आदेश, और आपने एक भी आदेश पर ध्यान नहीं दिया। ये सरेआम मंच से कहा गया। बाबा जी कोई भी आदेश देते, राष्ट्रीय मंच मथुरा, राष्ट्रीय कार्यक्रम भंडारा, होली और गुरु पूर्णिमा, इन्हीं पर आपको मंच से प्रसारित करते थे। फिर आप ये भूल कैसे गए? छोटे मोटे जो भी आदेश प्रचार के हो चाहे व्यवस्था के हो, सब अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा से प्रसारित करते थे। इतना बड़ा ये नामदान का ये चुपके से किसी के कान में कह दिया, किसी को नहीं मालूम हुआ, तो आपको तो विचार करना चाहिए। मैं यही आपसे पूछने आया हूं और 9 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों से पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि बाबा जी ने जो आपको जो भी संदेश दिया है राष्ट्रीय मंच मथुरा से दिया, कहा हाँ, तुमने कहा ये इतना बड़ा आदेश नामदान का ये चुपके से एक के कान में कह दिया। क्या हिंदुस्तान में एक ही चेला है? इन 45 करोड़ों का क्या होगा? क्या महापुरुष के यहाँ कोई मतभेद होता है? कोई जाति भाव रहता, कोई जाति भेदभाव रहता कि छोटे बड़े गरीब अमीर का कोई भेदभाव रहता, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव रहता, या स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव बाबा जी ने कभी रखा? समान रूप से सबको नामदान दिया और जितना भी आदेश समान रूप से सबको सुनाया और जितना सत्संग है सबको समान रूप से सुनाया। वहां कोई भेदभाव नहीं, ऊंच नीच का, छोटे बड़े का कुछ नहीं। आपने इतने दिन सुना क्या? मैं यही पूछने आया हूं कि आपने 10 जुलाई सन 1952 या उसके बाद जब आप पहुंचे, आपका कर्म फल जब उदय हुआ, तब आप नामदान के भागीदार बने। जब से आप पहुंचे हो बराबर आप सुन रहे हो कि बाबा जी कोई छोटा मोटा आदेश अपना राष्ट्रीय मंच मथुरा से, इधर उधर कुछ नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा आदेश नामदान का ये चुपके से एक के कान में कह दिया। आप जरा सा भी विचार नहीं किए हो कि बाबा जी क्या भेदभाव करें? क्या इनके यहाँ एक ही दो केवल कह रहे, एक जो ड्राइवर बाबा जी का जिसने 2.5-3 साल मात्र गाड़ी चलाई, वो क्या कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर, और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दी। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले हैं? बाकी ये 45 करोड़ कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा या हमारा तुम्हारा क्या होगा? हमने आपने कभी इस सच्चाई को उजागर नहीं किया और इस भेदभाव को आपने दूर नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। आपको कहना चाहिए था कि बाबा जी ने कभी व्यक्तिगत कोई काम नहीं किया। क्यों? संत समदर्शी, वो समदर्शी होते हैं, वो सर्वदर्शी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, उनको इस नाम से विभूषित किया गया है। उनका कोई भी काम वो मन से प्रसारित है, ये काम में व्यक्तिगत कोई बात नहीं। यही तो मैंने लोगों से पूछा, ये बताओ आप मथुरा जाते रहे हो, क्या राष्ट्रीय मंच से बाबा जी के मुंह से किसी प्रेमी ने सुना है कि हमने इसको नाम पावर का अधिकार दे दिया या हमने इसको वसीयत कर दिया? आप सच बोलना, बाल बच्चेदार हो, क्या किसी ने बाबा जी के मुंह से राष्ट्रीय मंच मथुरा में कभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपने ऐसा सुना है? फिर तुमने मान कैसे लिया? तुम गुरु को मानते हो कि चेलों को मानते हो? तुम गुरु की सुनने गए हो कि चेले की? गुरु के मानने गए तो चेलों की मानने गए? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। और जब इन लोगों ने, ये 5 व्यक्तियों ने लीला खेल किया और हम आप 45 करोड़ क्या करते रहे? क्या करते रहे? अरे तो लीला की गई थी,
कि देखा गया कि मैंने 60 साल जो पढ़ाया और लिखाया, सुनाया, समझाया और कराया, ये मेरे कितने प्रेमी ने याद रखा, इसलिए ये सब किया गया। जब परीक्षा हुई तो एक भी नहीं निकला। गुरु नानक देव जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सिखों के प्रथम गुरु थे। जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए तब उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा प्रेमी, सच्चा आशिक कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता है, न पहचानता है, न किसी की सुनता। ऐसा मेरा सच्चा आशिक प्रेमी कौन है? इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी की और कहा कि कल समूची संगत आएगी, मैं एक आवश्यक आदेश दूं। और रात में उन्होंने तैयारी कर ली। क्या किया कि एक झोपड़ी बनवाई और झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक बकरे को बंद किया, एक तलवार रख दी, एक यानी बाल्टी लाल रंग पानी गुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन में खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के आदेश में काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाए। क्यों? शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता दान। गुरुवाणी क्या कह रही? अगर सच्चा परमार्थी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, निज धाम निज घर पहुंचाने वाला, पाप कर्मों की माफी कराने वाला ऐसा समर्थ सच्चा सद्गुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए, ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो प्रेमी हंसी खुशी से झोपड़ी में चला गया। वहां जो प्रेमी बैठा था पहले से, उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज। बकरे का कान में था, उसने म्यां की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया जो बाहर बह के आया। जब संगत ने देखा, अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमको सर चाहिए, सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब खड़े हुए। गुरु नानक जी का इतिहास पढ़िए, केवल 5 प्यारों का नाम है। 5 प्यारे निकले गुरु के। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले, लेकिन बाबा जी के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई मान सम्मान, रुपए पैसे धन दौलत का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आप लोगों ने क्या किया है। 750 वर्ष में जितने संत आए उनके मुंह पर कालिक पूछ दिया, संतों का नाम बदनाम कर दिया, सब संतों को झूठा माना जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि आप कितना बड़ा कलंक ये अपने गुरु पर लगा रहे हो, कितना बड़ा झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला अपने गुरु को आप सिद्ध कर रहे हो। क्या इससे बड़ा और कोई अपराध होगा? आप सब अपराधी, कोई बाकी नहीं, सबको सजा मिलेगी। चिंता मत करिए, वो घड़ी अब जल्द आपके सामने आने ही वाली। जब ये फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, सबकी समझ में आ जाएगा। प्रेमियों, हमें तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, 45 करोड़ चेला, उनमें से एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई दौलत का प्यारा, कोई यानी आश्रम का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला,
लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। जब मैं 28 मई 2012 को निकला, हमको एक भी वक्ता नहीं दिखाई दिया। पूरे हिंदुस्तान में मैं 9 बरस बराबर घूमता रहा, एक वक्ता प्रवक्ता हमको दिखाई नहीं दिया जो गुरु की सच्चाई को कह सके, अपने गुरु को सत्य मान सके, अपने गुरु की गौरव गरिमा को उजागर कर सके। ऐसा एक भी नहीं निकला। आपने कौन सा अच्छा काम, चलो भजन तो नहीं किया था, लेकिन गुरु को भी तो मान सम्मान नहीं दे पाए। इतना बड़ा अपमान गुरु का होता रहा। तुम 45 करोड़ सब कानों से सुनते रहे, आज से देखते रहे। अरे तुम्हारी जबान नहीं खुली क्योंकि तुमने संदेश नहीं सुना था। आपको कहना चाहिए था, नहीं, हमारे गुरु ने ये वादा किया है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का रोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। एक तरह की जानकारी नहीं, हजारों किस्म की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से दी गई, लेकिन आपके पास गुरु की एक भी सच्चाई नहीं, एक भी सच्चाई नहीं। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन, कोई पुराने इतिहास हमें आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे, उनसे आपका काम नहीं होगा। आपका इतिहास जब तक आपके युग का नहीं बनेगा, तब तक आपका न काम होगा न तुम्हारा कोई नाम होगा। इसलिए बाबा जी ने संकल्प लिया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारत की धरती पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या गुरुवाणी झूठी हो गई? क्या गुरु झूठा हो गया? तुम्हारे सोचने कहने के अनुसार तो गुरु झूठा हो गया। तुमने गुरु को झूठा माना है, वादा खिलाफी करने वाला, झूठ बोलने वाला आपने माना है। तुम्हारी क्या दशा होगी? धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़िए, क्या लिखा? जे जन गुरु पित निंदा करई, ते चमगादड़ होए बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को का अपमान करता है, झूठ बोलने वाला यानी सिद्ध करता है, ऐसा जीव को चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता। चमगादड़ एक पक्षी, जिसको सूरज निकलते उसकी आंख बंद हो जाती। वो इतना नारकी पाती है कि भगवान सूर्य का दर्शन भी नहीं करते। कि आप लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो, कर क्या रहे हो? मैं तो पूछने आया हूँ, अब कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसी चमगादड़ की योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो। क्या इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर लाद रहे हो? कितने जन्म लग जाएंगे इस कलम को धोने में? जरा सा कभी बैठ के विचार किया है? और ये कोई बताने आप पूछने आपके पास नहीं आया होगा और न कोई आएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी के पास नहीं। ये होती तो फिर ये ऐसा नहीं कर बैठते। यद्यप पश्चाताप तो बहुत कर रहे। वो उज्जैन वाला कह रहा कि हमको तो जबरदस्ती हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया गया। मथुरा में जबरदस्ती कहा, तुम मन से कह दो कि बाबा जी चले, काम से तो जबरदस्ती करा दिया। और वो ड्राइवर क्या कह रहा, मैं तो रखवाला हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, बाबा जी आएंगे उनको उनका सौंप देंगे। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? जो तुम पीछे दौड़ रहे हो झोला लिए, तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने बारे में कभी सोचा? वो तो दो कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाएंगे, लेकिन तुम कैसे निकलोगे? अपने बारे में तुमने कभी विचार किया है? एक अवसर ये दिया जा रहा, हिंदुस्तान में कोई ये न कर सके
कि बाबा जी की सच्चाई हमें मालूम नहीं, उनके वादे हमें मालूम नहीं, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है ये मुझको नहीं मालूम। इसलिए मैंने 9 वर्ष का समय दिया। 28 मई 2012 से लगातार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने सबके कान तक ये आवाज पहुंचा दी, आप सुनो न सुनो, ये तुम्हारी मौज है, लेकिन बताना ये हमारी मौज है। ये तो अपना बड़ा काम करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला कोई ये नहीं कह सकता कि बाबा जी के बारे में उनकी सच्चाई, उनके वचनों की, वादों की हमें बताई नहीं गई। कोई बताने मेरे दरवाजे नहीं आया, मैं हिंदुस्तान में किसी को कहने नहीं दूंगा। आज मेरा मुंबई में चौथा कार्यक्रम है, ऐसे नहीं है। मैं बराबर समय समय पर आपको जगाने आता हूँ। जागो न जागो ये मर्जी आपकी है, ये आपकी मर्जी, लेकिन जगाना ये मेरा काम है, जो मुझे मिला है। मैं अपने काम से कभी चूकता नहीं हूँ। तुम चूक जाओ भले ही, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं। हर मोड़ पर, हर दिशा, चाहे राजनीतिक मोड़ हो, चाहे धार्मिक मोड़ हो, चाहे सामाजिक पारिवारिक कोई मोड़ हो, हर मोड़ पर हमने आपको सचेत किया, जानकारी दी। माने ना माने ये तो आपकी खुशी है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं। इतना अंतिम शब्दों में मैं कह देता हूं, परिणाम अच्छा नहीं। अब आज परिणाम के भागीदार हूं, सब के सब एक नहीं, सबके गुरु की शरण और चरण को छोड़कर जहां आप गए हो, मैं आपसे ये पूछने आया हूं, वहां चरण है कि पैर है? वहां चरण है कि पैर है? अरे पैर तो घोड़े गधे के भी होते। क्या पैरों की महिमा है कि चरणों की महिमा? जबकि लिखा है, यानी मतलब मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में रहती, और आपने वो चरण शरण सब छोड़ दिए, तो आपको मुक्ति कहाँ मिलेगी? क्या पैरों में मुक्ति रखी है? अरे आप गए हो, तुमसे पूछिए, क्या तुम बाबा जी का सज्जू ला सकते हो, कज्जू भगा सकते हो? सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था देने की शक्ति सामर्थ्य तुम्हारे में है। अगर तुम पूछने लगो तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या। वैसे मैंने सारा राज खोल के रख दिया, मैं अकेले ही चलता रहा। तमाम लोग जुड़े हट गए। सबको डर था कि भाई वो 2 लोग हैं, उनके पास सारी संगत है, सारा पैसा है, और प्रशासन 5 साल का उनका। सबको ये डर था कि इनको मार दिया जाएगा, इनके गोली मार दी जाएगी, इन पर बम डाल दिया जाएगा, प्रशासन उनका है, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा, अरे भाई मैं भी तो देखूंगा कौन सामने आता है इस काम को करने के लिए। मैं ऐसे तुम्हारे कहने से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने वादा किया है, संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, उसे पूरा करके ही दिखाऊंगा। बिना पूरा किए मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये भी कहा था, गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं गांधी की तरह चूकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करने जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में हमें 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष का समय पूरा हो गया? जो आप मान बैठे बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार हुआ है बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष। 400 वर्ष तो भी नहीं निकले, फिर आपने मान के विश्वास कैसे कर लिया? यह सब सोचना चाहिए था। मैंने लोगों को यह भी बताया कि संत मत में वसीयत होती ही नहीं, संत मत में वसीयत नहीं होती। संत मत में संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने यानी बना के उससे काम लेके सबसे प्रमाणित करके तब जाता है।
तब जाता, ऐसे नहीं जाता। मैंने ये भी कहा कि आप लोगों ने इस पर विचार क्यों नहीं किया, क्यों विचार नहीं किया। बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, जमीन मथुरा में क्या वसीयत करने बाबा जी इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? इस पर आपको एक बार विचार करना होगा। ये विचारणीय विषय है। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या मतलब वसीयत करने इटावा गए थे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। इशारा मैंने बता दिया। विचार करना, सोचना, समझना ये आपका काम है, ताकि आप ये न कहें अरे भाई किसी ने बताया नहीं। मैं तो हकीकत खोल के रखता हूँ, मुझे इसका डर नहीं है। सत्य को कहने में मैं जरा से भी नहीं डरता और खोल के कहता हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में पूरे मन से मैंने ये सब कहा और किसी ने नहीं कहा। कोई दूसरा व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं जिसने मन से खुलकर बाबा जी के जीवित होने का दावा किया हो, वो मैं ही हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ, दूसरा कोई नहीं। कोई इस बात की कहने की हिम्मत नहीं रखता। और मैंने आपके सामने खोल के रखा। उस समय लोग मेरे साथ चलने में डरते थे। ये अकेले हैं, इनके साथ कोई नहीं है, कहीं इन पर धावा न बोल दिया जाए। अरे भाई सत्य तो सत्य है, सत्य कभी पराजित होता ही नहीं। इस बात को गांठ में बांध लेना था। 3 बरस मैं अकेला दौड़ता रहा, मुश्किल से गाड़ी का डीजल निकलता था, मुश्किल से। प्रेमियों ने 10-10 रुपए, मैंने किसी से कुछ आज भी नहीं, मैंने पहले भी नहीं, आज भी किसी से मैं 1 रुपया कभी मांगता नहीं। जो प्रेमियों ने सेवा श्रद्धा भाव से दिया, उसी को मैंने इकट्ठा करके और नैमिषारण्य में 16 एकड़ जमीन आपके लिए तैयार कर दी। आपके लिए, वो भी गुरु के आदेश पर। जो प्रेमी 1997 में 10 जुलाई 1997 में जब नैमिषारण्य में यानी गोमती नदी के उस पार बाबा जी ने जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया था 13 दिन का, तब अंतिम आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो क्या अंकुरण आसमान में निकलेंगे? अरे धरती सबका आधार है। मैंने उसी आदेश का पालन करके और 16 एकड़ जमीन जो आपने 1 रुपया 10 रुपया हमको दिया, मैंने तो मांगा नहीं, आपने कहा नहीं हमारा 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपए ले लीजिए, किसी अच्छे काम में लगा दे। तो मैंने उसी जमीन को खरीदने में आपका पैसा लगा दिया। मेरा उसमें कोई नाम नहीं, कहीं भी नाम नहीं पाओगे, क्योंकि मैं काम करने आया हूँ, अपना नाम लिखवाने नहीं आया। ये जीवों का काम है। काम कैसे होगा, उसी की भूमिका व्यवस्था तैयार की जा रही। जब आदेश हुआ 97 में कि यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, मैंने उसी तपोभूमि को आपकी गाड़ी कमाई से खरीद दिया। 16 एकड़ जमीन थे। 2 वर्ष के अंदर जो लोग गए से पूछिए कितना निर्माण कार्य हो गया, कितना काम हो गया 2 वर्ष के अंदर। एक इसकी दया से हुआ। 60 वर्ष मथुरा में तब उतना वो काम हुआ। आज नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 2 वर्ष में कितना बड़ा काम हो गया। इस बात पर आप सबको विचार करना चाहिए। ये दया नहीं तो कैसे होगी? क्या इंसान की बस की, क्या मेरे बस की बात थी? मैं तो हुक्म का पालन करने वाला हूँ, उनका गुलाम हूँ। जो आदेश होता है मैं उसका पालन करता, अपनी तरफ से कुछ कोई भी काम नहीं करता। अब आप उस आदेश को नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए हो, तो उसके लिए हम क्या करें? लेकिन मेरा कोई काम अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान का नहीं होगा। जो भी करूँगा सब संगत के लिए करूँगा, क्योंकि सभी लोग अपने परिवार के लिए कमाते हैं, काम करते हैं,
मेरा तो यही गुरु परिवार है, मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं, मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, जो हूँ मैं आपके सामने फकत अकेला बैठा हूँ। ये कपड़े आप लोग देते वही पहनता हूँ, मेरे पास कपड़े भी तो नहीं और मेरा कोई खाता नहीं, मेरे कोई रखने का कोई सामान नहीं, मैं करूँगा क्या? जो आप देते हो उसके सीधा नवीकरण में आपके सामने लगा रहा हूँ, चल के देखिए। मैं तो इसीलिए निमंत्रण भी देता हूँ कि आपने तो भी हमको सत्संग में यानी 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए दिए, मैंने कहाँ लगाए चल के देख लीजिए, तुम्हारी कमाई कहाँ लगी है। और किसी ने किया कुछ? 4-4 5-5 6-6 अंकों की सेवा प्रेमियों ने दी है, वो कहाँ चली गई? तुम पूछने वाले नहीं हो क्या? अरे अपनी कमाई के बारे में पूछो। जो बाबा जी के हाथ में आपने पकड़ाया और बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी इस गाड़ी कमाई से मैं मथुरा में महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। क्या बन गया विद्यालय? बन गया विश्वविद्यालय? पूछा तुमने कि वो रकम कहाँ चली गई? और आज भी देते चले जा रहे हो। मैं देने के लिए मना नहीं करता, लेकिन देकर ये भी पूछो और देखो कि तुम्हारी गाड़ी कमाई लग कहाँ रही, जो तुमने बाल बच्चों से बचा छिपा के दिया। कुछ भी नहीं, तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ, मैं तो सच्चाई का पर्दाफाश करता हूँ। अब ये है सत्य थोड़ा कड़वा होता, किसके लिए? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा होता, और सच्चे ईमानदार और त्यागी और भक्तों के लिए सत्य मीठा होता। ये सब बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि संत मत किसे कहते हैं। संत मत में ये कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, जो आपको झूठा बहका दिया। एक ड्राइवर, अरे तुम इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तुमने किसी संस्था और समिति और संघ और कमेटी का कोई रूल रेगुलेशन पढ़ा है? कोई सिद्धांत आपने पढ़े हैं? ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति होता है? वो तो प्राइवेट नौकर होता, क्योंकि हर महीने तनख्वाह नहीं था। और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते हैं जो कोई तनख्वाह नहीं लेते। यहीं से आपको सोचना चाहिए। और आज भी तनख्वाह निकाल रहा हो, अब भी उसने अपनी तनख्वाह बंद नहीं की, वो पहले निकालता, क्योंकि जो रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला बाबा जी की सुरक्षा के लिए, अगर वो अपने को ड्राइवर न साबित करे तो कल उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, कल ही जब्त हो जाएगा। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इतने पढ़े लिखे लोग, तुमने बुद्धि कहाँ खो दी? कहाँ खो दी आपने? अपने गुरु के विषय में कोई जानकारी नहीं की, उनके वादा संकल्प प्रतिज्ञा के बारे में भी कोई आपने समझदारी नहीं रखी, और एकदम सब बह गए झटके में सब चली गई। मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठ सकता है? नहीं। सच बताइए, जोर से बोलिए। नहीं। क्या प्रधानमंत्री देश का राजा है? क्या उसकी गद्दी पर कोई उसका ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। फिर आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, और जरा से भी तुमने होश नहीं किया, और बड़े बड़े टाकधारी बोरा पहनने वाले उसका झोला लिए पीछे घूम रहे। इनका क्या होगा? इनसे पूछा जाएगा, तुमको टाट फकीरी भेष किसने पहराया? क्या जवाब देंगे आप? किस काम के लिए पहराया? क्या जवाब दोगे आप? और किसी सज्जुगी सिपाही बनाने के लिए पहराया? क्या तुम सज्जुगी सिपाही हो? जरा विचार कीजिए अपने आप में, ये सब सोचना पड़ेगा। आज मैं स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर युग परिवर्तन, युग मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों को, उनके वादों को
संकल्प प्रतिज्ञा को एक बार पुनः आपको याद करा रहा हूं। याद कीजिए और समझ लीजिए, आगे परिवर्तन आपके पीछे खड़ा है। तुम अगर घूम कर देखना जान जाओ, पहचान लो, तो परिवर्तन तुम्हारे पीछे खड़ा है। लेकिन समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक तुम अपने आप में परिवर्तन नहीं करोगे। अपने बुरे विचार, गंदे खान पान, गंदे कर्मों में, गंदी आदतों में जब तक आप परिवर्तन नहीं करोगे तो बाबा जी का परिवर्तन आप नहीं देख सकते। परिवर्तन देखने के लिए सर्वप्रथम आपको अपना परिवर्तन करना होगा, तब आप परिवर्तन देख पाओगे। ऐसे थोड़ी, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। परिवर्तन के लिए यानी कितना ही मुसीबत आवर्ती उठानी पड़ी। एक छोटा मोटा देसी प्रदेशी परिवर्तन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए थे। उनको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा। 14 बरस जंगल में मारे मारे, कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं, कोई छत्री उस समय उनकी मदद के लिए नहीं निकला। बेचारे अंततः गत्वा कोल भील बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं से काम करवा दिया। कोल भिंगर बंदरों का इतिहास बन गया, लेकिन क्षत्रियों का कोई इतिहास नहीं। अरे तुम्हें तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी किस काम की। 3 युगों का इतिहास तुम्हारे सामने रखा है और कलयुग का इतिहास तुम्हारी समझ में नहीं आया। 3 युगों का इतिहास, सतयुग का, त्रेता का और द्वापर का, जिसके सामने 3 युगों का इतिहास रखा हो, अगर उसी को पढ़ लेते तो अपने इस कलयुग में जो तुम्हारे लिए परिवर्तन हो रहा उसको आप जरूर जान लेते, जरूर मान लेते, पहचान लेते। लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कितना बड़ा आपने बड़ा भारी नुकसान किया। परिवर्तन तो होगा। बाबा जी ने यहाँ तक कहा तुम सब लोग चले जाओ, मैं फिर भी परिवर्तन करके दिखा सकता हूँ। चाहे जमीन फाड़ के या हाथ पांव फट के परिवर्तन हो, परिवर्तन जरूर होगा। उसे हिंदुस्तान कोई माई का लाल मेरे इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता और ना कोई कर सकता। दोनों बातें तो बात आपको सोचनी चाहिए थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो भागते चले जा रहे। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर। गुरु की शरण चरण में कोई दिखाई नहीं, गुरु के वचनों में चलता कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बहुत जो चल रहा वो भी स्वार्थ, लोभ, लालच के नाम पर। पैसा मिल जाए, सेवा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, सामान मिल जाए, लेकिन भगवान मिले न मिले, लेकिन मान सम्मान सामान मिलना चाहिए। इनके अंदर ये इच्छा है कि ऐसे कलयुगियों को सतयुगी माना जाएगा, गुरु का भक्त माना जाएगा, गुरु की मर्यादा का पालन करने वाला क्या माना जाएगा उनको। अरे इतना तो आपको विचार कर लेना चाहिए। आज हमें इसलिए पुनः याद दिलानी पड़ी कि आज है स्वतंत्रता दिवस। शहीदों की कुर्बानी, लेकिन उनकी भी कहानी रह गई। जैसे बाबा जी की कुर्बानी केवल कहानी रह गई और तुम कहानी भी भूल गए, उनके वचन भी भूल गए, उनके वादे, संकल्प, प्रतिज्ञा भूल गए जो उन्होंने देश समाज के हित में की है। आप तो वो भी भूल चुके हो। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम भविष्य में अपने आप को गुरु का शिष्य कहलाने की अधिकारी भी नहीं। शिष्य किसे कहते हैं? सिख, जो गुरु की सीख माने, शिक्षा माने, वचनों को माने, आदेश हुकुम पर चले और पालन करे, प्रेमियों को उस पर चलाए। और तुमने क्या किया? एक को चलाया नहीं, करोड़ों को हटाया है। अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के लिए तुमने करोड़ों जीवों को हटाया। ये कितना बड़ा अपराध है। बाबा जी ने क्या कहा था? मेरे आध्यात्मिक वचनों को सुना सुना कर अगर एक की जीवात्मा तुम जगा दोगे, सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे, तो बच्चा
तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। तुमने वो भी नहीं किया, एक को जगाया, खड़ा नहीं किया। बाबा जी ने जो जगा के खड़े किए और कितने यानी लाखों को आपने हटा दिया है। एक छोटा मोटा अपराध है। आप सब जो पुराने प्रेमी ध्यान से दे सुने, 1971 में बाबा जी ने क्या कहा था कि बड़ी मेहनत परिश्रम से, त्याग तपस्या से, संघर्ष यातनाएं उठाकर मैंने ये बगीचा तैयार किया है। मेरे बगीचे का एक भी पेड़ न सूखने देना, न हटने देना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्या किसी ने इस कर्तव्य को निभाया है? एक को लगा नहीं पाए और स्वार्थ लोभ लालच में करोड़ों को हटा दिया और कह दिया गुरु मर गए, चले गए। ये प्रचार कह के कितने करोड़ों जीवों को हटाया। क्या ये छोटा मोटा अपराध है? इस अपराध की सजा कौन माफ करेगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी मतलब नहीं। चाहे जितना समझाया जाए, चिताया जगाया जाए, तुमने तो वो बेहोश की दवा खा रखी है कि तुम्हारे अंदर होश आने की सामर्थ्य ही नहीं। लेकिन मैं अपना काम पूरा 9 बरस से लगातार पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर मैं संदेश बराबर देता रहा। अभी आपके यहाँ लॉकडाउन लगा, इसके तुरंत बाद मैंने बिहार बक्सर में इतना विशाल कार्यक्रम किया जिस मैदान में 6 लाख प्रेमी इकट्ठा थे, बिना मास्क लगाए, बिना मतलब दूरी किए, यानी सब एकजुट मिलजुल के रहते थे। हंगामा फैल गया हिंदुस्तान में कि ये क्या हो गया, अभी तो लॉकडाउन लगा है, इतने लाख लोगों के एक मैदान में इकट्ठा कर दिया गया। पत्रकार मीडिया एकदम दौड़ पड़े। मैंने कहा मुझसे बात मत करो, परमिशन डीएम ने दिया, उससे भी। डीएम से कहा आपने क्या किया? कहा मैं अपने जिले का मालिक हूँ, जो कुछ करना मुझे करना, तुम कौन होते हो, चला जाइए आपसे। तुरंत भगा दिया उनको। कहा आप कार्यक्रम करिए। जब इनकी बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में हुई, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, वहाँ कोरोना नहीं था। आज धार्मिक सामाजिक कार्यों में कोरोना बताया जा रहा। ऐ हिंदुस्तान की जनता, तुम कब जगोगे? कब तक सोते रहोगे? तुम्हें तो एक दिन अपने हित के लिए, अपने न्याय सुरक्षा, अपनी मांगों के लिए जागना ही पड़ेगा। बिना जागे कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने वो काम को संपन्न किया, तब से मैं लगातार कार्यक्रम कर ही रहा हूँ। आपके यहाँ ये अचानक प्रेमियों की श्रद्धा देखी, मैंने कहा जरूर आ जाऊंगा। ये जब मेरा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बहराइच जिले में होना था, लेकिन मैंने वहाँ का कार्यक्रम रद्द करके आपके यहाँ आया कि चलो एक बार फिर प्रेमियों के कान तक गुरु की आवाज पहुँचा दीजिए, गुरु के वचनों की जानकारी एक बार फिर दे दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी प्रेमी ये न कह सके मुझे बाबा जी के वचन, बाबा जी के वादे, उनकी संकल्प प्रतिज्ञा कलयुग भगाने की, सत्युग लाने की नहीं मालूम थी। मैं इसके लिए आपको एक बार मजबूर कर दूंगा। इसलिए प्रेमियों, इस बात को ध्यान में रखिए, अच्छा रहेगा। नामदान कौन देता है, ये भी थोड़ा साफ कर लो अपनी बुद्धि को। सर्वप्रथम कबीर दास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। साहब नाम जगाया, जब जो नाम को जगाता है वही जगाए नाम से नामदान देता है, शुरुआत करता। इसके बाद यानी सूर्यदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, उससे जीवात्माओं को नामदान देना शुरू किया। और यानी मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया, उससे नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, उन्होंने नामदान देना शुरू किया। मैंने सम्मान पूर्वक कहा इनसे कि तुम भी कोई नाम जगा लो और नामदान दो, हमें कोई इतराज नहीं, मैं विरोध नहीं करता हूँ।
नामदान देने की प्रक्रिया को बताता हूँ। ये नामदान सबको सुनाने का अधिकार नहीं है, आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर देश के कोने कोने से आए समस्त श्रद्धालु, प्रेमी भक्त, राष्ट्रभक्त, समाज भक्त बड़े ध्यान से आज इस पर्व के बारे में जानकारी ली। यद्यपि ये जानकारी हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा खुल के, क्योंकि जानकारी जो देने लगेंगे तो इनका पत्ता ही साफ हो जाएगा, इनकी असलियत को तुम जान जाओगे। इसलिए अपनी सच्चाई कोई खुलने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आज धार्मिक मंच पर बैठा हूँ और राष्ट्र के हित में संदेश देने मैं मुंबई में आया हूँ, तो मैं तो अपना काम करके ही जाऊँ। मैं इन बातों से डरने वाला, रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने जो संकल्प प्रतिज्ञा की है, ली है, वो मैं आपके सामने पूरी करके दिखाना चाहता हूँ। तभी तो लोगों को महात्माओं पर विश्वास होगा। नहीं, कौन विश्वास करेगा महात्माओं पर? इसलिए दो वचन बड़ी सावधानी के साथ सुन लीजिए, जो कहीं किसी ने आपको सुनाया ही नहीं हो। आज की तारीख तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि राष्ट्र के हित में संदेश क्या है, समाज के हित में संदेश क्या है, धर्म के हित में, न्याय के हित में, सुरक्षा के हित में, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी के हित में संदेश है क्या। बात सुन लीजिए, ये सबके हित की बात, और सबको सुनकर चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करो। जब मुट्ठी भर अंग्रेज, जिन्होंने 225 वर्ष इस भारत की जनता पर शासन किया, कि आप लोग यानी जिज्ञासु नहीं, आप जाग नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए थे, इतना समय आपका नष्ट हो गया। और अब तो आवाज लगी थी कि इन विदेशियों को भगाओ, तो एक शहीदी इंकलाब लेकर खड़ा हुआ व्यक्ति कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। ये सब इस पर विचार कीजिए कि जैसे तुम्हारे मकान में कोई किराएदार आ जाए, जबरदस्ती यानी किराया भी नहीं दे और मकान छोड़ने को तैयार न हो, अगर दरवाजे पर कहीं खून हो जाए तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाए। ये खून का इतना बड़ा डर, तो इसलिए किसी को भगाना था, देश से निकालना था, इसलिए आवाज जरूरी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज कोई विदेशी नहीं है, सब स्वदेशी हो, इसलिए सबको ज्ञान कराना है, भगाना नहीं, जगाना है, समझाना है, चिताना है, होश में लाके इनको खड़ा करना। अब भगाने की बात नहीं है, इसलिए तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। बिल्कुल ठीक वैसा है, तुम्हारी समझने में फर्क है। तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। मतलब क्या निकला इसका? अरे बात तो वही है, लेकिन इस समय की आवाज अलग है, क्योंकि इस समय की स्थिति परिस्थितियां अलग होती, इसलिए उनके अनुसार आवाज दी जाती। अब किसी को भगाना नहीं है, सबको सहयोगी बनाना है,
सबको जगाना है। देश प्रेम, देशभक्ति, समाज भक्ति सबके अंदर लाना है। ये संदेश हमें आपको बुलंद करना और उजागर करना है। इसमें हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। जिस व्यवस्था के लिए आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, सबसे मांग रहे हो, कोई देने वाला नहीं। न समाज की व्यवस्था, न परिवार की व्यवस्था, न देश की व्यवस्था, न न्याय की व्यवस्था, न धर्म की व्यवस्था, न रोजी रोटी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था तो नहीं। सारी व्यवस्थाएं अवस्था में परिवर्तित हो गई। अब व्यवस्था हो गई सब बिगड़। इसलिए मैं थोड़ा सा देश के प्रति कुछ जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी देश का नागरिक के हैसियत हमें देश से प्रेम करने का पूरा अधिकार है। देश के रहने वालों से प्रेम करने का पूरा अधिकार है। उनको सही सच्चे रास्ते पर चलाना, बताना, ये भी मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार को ध्यान में रखकर आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। इंद्र देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। कर कर पिछली याद तुम्हारी, कर कर पिछली याद तुम्हारी, आती बहुत रुलाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। मुल्क हुआ आजाद सिर्फ, मुल्क हुआ आजाद सिर्फ, आजाद नहीं हम रह पाए। मुल्क हुआ आजाद सिर्फ, आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का। अहिंसा चौदिसी छाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। देश प्रेमियों, कितनी बड़ी बात है। जिस गांधी का फोटो आज दौलत पर छापा गया, नोट पर छापा गया, और गांधी ही अहिंसा का पुजारी था। आज उसके देश में आज हिंसा चारों तरफ फैली पड़ी। जिम्मेदार लोगों ने पशु पक्षी काटने मारने का लाइसेंस बनाना शुरू कर। पहले लोग चोरी छिपकर या अनैतिक कार्य करते थे, लेकिन अगर कोई कुछ कहते नहीं, मेरे पास तो लाइसेंस, मुर्गा काटने का, मछली काटने का, बकरा काटने का, हिंसा यानी निर्दोष जीवों की हिंसा करने का
कहते कि मेरे पास लाइसेंस, ये क्या? अरे तुम राम की धर्म धरती पर नहीं रहते हो, कृष्ण की कर्म भूमि पर नहीं रहते हो, संत महात्मा फकीरों की योग भूमि पर आप नहीं रहते हो। आपको चुपचाप ये हिंसा देख रहे हो। अहिंसा के पुजारी गांधी जी के सिद्धांत का यानी बिल्कुल अपमान किया जा रहा, निरादर किया जा रहा। वो हिंसा के पुजारी, ये अहिंसा के पुजारी, कितना अंतर आपके सामने है। विचार करना चाहिए, क्यों गांधी को बदनाम करते? गांधी का नाम लेकर केवल नोट वोट की राजनीति पूरी कर रहे हो, लेकिन समाज को नीति और समाज को न्याय और सुरक्षा की नीति और रोजी रोटी की नीति कब तुम बनाओगे, कब कायम करोगे? प्रेमियों, क्या कहा कि मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए, आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का, यहाँ हिंसा 34 छाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, हजारों माताओं की गोदी सूनी हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया। तब आजादी के दर्शन, तब आजादी का दर्शन हुआ। आज वो आजादी पूर्णतया बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, चिल्ला रही, न कोई सुनने वाला, न कोई आंसू पोंछने वाला। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, क्या कह रहे हैं? ये महाराज शिवाजी की, वीर शिवाजी की पावन धरती है ये। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी, वीर शिवाजी और राणा प्रताप की मर्दानी। कुर्बान हुई थी झांसी की वो रानी लक्ष्मी बाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त ये आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। समझा नहीं राज तिरंगे का, तिरंगा क्या है? ये 3 रंग का कपड़ा नहीं था। गांधी ने मानव स्थल को 3 रंगों से लगा था, सत्य अहिंसा प्रेम। समझा नहीं राज तिरंगे का, यही में सब उलझ गए। प्रेम दया सेवा न रहा, ताही से सब भटक गए। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ये तिरंगा, ये तिरंगे के बारे में भी कुछ नहीं जानती। तिरंगा का मतलब क्या है? महात्मा गांधी महात्मा ने 3 रंगों से मानव के अंतर स्थल को रंगा था, सत्य अहिंसा और प्रेम। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ये ध्वजा आज लहराई है। और हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। ये समझ में क्यों नहीं आया? बिन गुरु राज समझ नहीं आए, बिन गुरु राज समझ नहीं पाए।
न देती राह दिखाई है। गुरु विश्वामित्र गुरु द्रोणाचार्य राजगुरु ने बतलाई है। बिन गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु वशिष्ठ गुरु द्रोणाचार्य और विश्वामित्र राजगुरु ने बतलाई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। और हिंद देश की पावन तिथि 15 अगस्त की आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। जय गुरुदेव। हकीकत प्रेमियों, हकीकत को जब समझ लोगे तब इन लोगों से आप बिल्कुल अपने आप को हटा दो, नफरत हो जाएगी। आज शहीदों की कुर्बानी केवल कहानी मात्र रह गई, जिसके लिए लाल कुर्बान हुए, फांसी पर चढ़ गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, लेकिन वो रहा कुछ भी नहीं रहा। इतने अफसोस की बात है। देश प्रेमियों, तुम सबको इस पर विचार करना चाहिए। जब ये दूरी बना रहे कि दूर रहना, मुंह बंद कर लो, बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ बताना नहीं, दूर रहो, तो क्या संगठन दूरी में पलता है कि नजदीकी? जिस चीज से दूर रहना चाहिए उससे नजदीकी बनाई गई। शराब से नजदीकी, मुर्गा मांस से नजदीकी, अंडों से नजदीकी, झूठ बोलने से, धोखाधड़ी बेईमानी करने में नजदीकी बनाई जा रही है और सत्य और प्रेम से दूर किया जा रहा है। आपको इस पर भी विचार करना चाहिए था कि दूरी सिर्फ संगठन बनता की नजदीकी। बात तो संगठन की है, लेकिन यहाँ तो विघटन किया जा रहा, भाई भाई को अलग दूर किया जा रहा, समाज से दूर, परिवार से दूर, नाते रिश्तेदारों से दूर। ये दूरी बना करके क्या प्रेम लाया जा सकता? क्या संगठन बनाया जा सकता? सब लोग पढ़े लिखे हो, क्या बुद्धि भेज दी आप? तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा? ये सब क्या? 6 नवंबर 1986 में, ये कोई नहीं बताएगा, ये तिथि किसी को मालूम नहीं कि 6 नवंबर 1986 में बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने सर्वप्रथम ये बीमारी की बात कही थी कि आगे भविष्य में एक भयानक बीमारी आएगी जिसका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन लोगों ने आग्रह किया, महाराज आप बता दीजिए। कहते कोरोना। क्या क्या न करो, शराब न पियो, मांस न खाओ, अंडा न खाओ, निंदा चुगली बुराई क्रिटिसाइज न करो, अब शब्द बदे शब्दों का प्रयोग मत करो। इसके लिए नहीं मानोगे तो आगे लोग तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांध देंगे। ये मांस आ गया, ये पट्टी बांध दी जबरदस्त। क्या इससे अंडा खाना, मुर्गा खाना, शराब पीना बंद हो गया? मतलब क्या इसका लगने? अरे मुंह बंद करने का मतलब कोई बुरा खान पान, कोई बुरे कर्म, कोई बुरे रास्ते पर नहीं चलेंगे, न लोगों को शिक्षा देंगे। लेकिन कहीं कुछ तुम्हारे साथ तो एकदम खिलवाड़ हो, मानव जीवन की जिंदगी के साथ पूरा खिलवाड़, और तुम कोई बात समझ नहीं पा रहे। कैसा कलयुग जा रहा है, जिसको बाबा जी ने कितने पहले कहा कलयुग जाएगा, और अब क्या कहा जा रहा? कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। जैसे तूफान जा रहा तो पेड़ पौधे
नहीं गिराएगा, इमारतें नहीं गिराएगा, कोई नहीं मानेगा कि तूफान गया। अगर कलयुग ये सब काम नहीं करेगा, कौन मानेगा कि कलयुग आया था गया। जाने में क्या कर रहा, जो काम हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर कभी नहीं हुआ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों पर कभी ताला लगाया गया और आप चुप बैठे हो। तुम्हारा सब कुछ बंद कर दिया, तुम्हारा देवी देवता बंद, भगवान खुदा गान भी बंद, तुमको मकान के अंदर बंद, तुम्हारा व्यापार दुकान बंद, तुम्हारा यातायात बंद, विद्यालय न्यायालय कार्यालय बंद, तो आखिरकार खुला क्या? शराब का ठेका, शराब का ठेका खुला। जिसकी जरूरत नहीं है वो खुला और जिसकी जरूरत हो सब बंद। और तुम सब मुंह बंद किए बैठे, एकदम मुंह बंद कर लिया आपने। अच्छाई सच्चाई से मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारा क्या होगा? जरा अपने परिणाम को कभी विचार किया आपने, क्या होगा? ये हकीकत है, ये निंदा आलोचना बुराई नहीं है। सत्य कहना कभी बुराई आलोचना नहीं होती। और आपके सामने हो रहा है, मैं उसी को आपके सामने दोहरा रहा हूं, देख लीजिए आप। इसलिए जिस देश की आजादी के लिए न्याय सुरक्षा रोजी रोटी और यादगार परमात्मा खुदा की यादगार के लिए ये कितने लोग कुर्बान हो गए गिनती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के नाम लिए जिन्होंने कुर्बान किया, लेकिन उनकी कुर्बानी का कोई महत्व नहीं, कोई महिमा नहीं, केवल कहानी करके छोड़ देते। वो करनी में नहीं उतारी जा रही, केवल कथनी और बाँचने और भाषण में स्पीच में केवल कुर्बानी अदा की जा रही, लेकिन करनी में कोई नहीं उतार रहा। और काम बिना करने के होगा नहीं, शांति बगैर करने के मिलेगी नहीं, कोई लाभ करने के बाद ही मिलेगा। केवल कहते रहो, सोचते रहो, कभी लाभ आपको नहीं मिलेगा। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। खून की होली खेली कटा डाल सर, खून की होली खेली कटा डाल सर। चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए, चूड़ियां टूटी सिंदूर सब लुट गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको फिक्र ना रही। कितनी बड़ी बात, छोटी सी कहानी रह गई। कितनी बड़ी कुर्बानी, केवल कहानी जवानी रह गई, लेकिन कार्यों में परिणित नहीं हुआ। तो आपको तो उन वीर सपूतों की कहानी को करनी को कथनी में नहीं, करनी में बदलना है।
तभी देश समाज को खुशहाल किया जा सकता। ये भाषण स्पीच प्रवचन ये खुशहाली नहीं देंगे। अगर मिलनी होती तो 70 साल की आज़ादी में सिवाय भाषण सिवाय प्रवचन के समय दूसरा काम किया ही नहीं और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए आप किस तरह से कुछ नहीं होगा और ना कुछ होगा। तुम्हारी उम्मीद सब खत्म। तुम यही करते रहो, चुनाव पर चुनाव पर चुनाव। सारा देश चुन गया और तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारे रोजी रोटी का, तुम्हारी न्याय सुरक्षा का कोई विधान, कोई नियम कानून आज तक नहीं चुना। तो भी चुनाव का मतलब क्या? एक चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च होता। 5 साल के चुनाव के लिए 70 अरब रुपए खर्च होता। अगर बीच में गड़बड़ हो गया और मध्यवर्ती चुनाव हो गया तो 70 अरब चला गया। जब फिर चुनाव होगा फिर इतना ही खर्च होगा। तो ये बैलेंस किस पर जाएगा? कभी आपने बैठ के सोचा है ये बैलेंस किस पर जाएगा? भारत की जनता पर। और कोई देने वाला नहीं, सब लेने वाले केवल भारत की जनता। ये मजदूर, छोटे बड़े कर्मचारी, अधिकारी, ये व्यापारी इन्हीं से लिए। और अभी तक आप सोते रहे हो, क्या सोते ही रहोगे? कब जागोगे? कब तुम्हारे लिए यानी सुख शांति के दिन आएंगे? न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको समान रूप से मिल पाएगी? वो दिन कब आएगा? यहाँ तो कहा गया अच्छे दिन आएंगे। अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे? इतने बुरे कभी नहीं आए थे, न मुसलमानों के शासन में न अंग्रेजों के शासन। जितने बुरे दिन आपके सामने, इससे बुरा और तुम्हारा क्या हो सकता? इससे और बुरा तुम्हारा क्या हो सकता? तुम्हारा नुकसान और क्या हो सकता? जरा इस पर एक बार आपको विचार करना ही होगा। अगर विचार करने लगो ये सब तुम्हारे सामने सिद्ध कर दिया जाएगा। सब संत महापुरुष जो भी कहेंगे सब करके दिखाएंगे। जब करके दिखाएंगे तो इनका क्या होगा? अरे अभी तो विचार करो इनका क्या होगा। वो समय ज्यादा दूर नहीं है। अब सतयुग का सूर्य उदय होने वाला ही है। जब ये सतयुग का सूरज निकलेगा तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? कभी आपने सोचा विचारा ये कहाँ जा रही? इनका क्या होगा? इनको छिपने की कहीं जगह मिलेगी? जिसके बारे में संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में बड़ा स्पष्ट वर्णन किया। वो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे और लिख के अपनी ज्ञान पोथी में रख गए। कहा था भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ा काम वो क्या करेगा जो धरती मंडल में किसी ने नहीं किया? जीते जी कई बार मरेगा। जीते जी कई बार मरेगा और छंगम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से हमला होगा। देश के अंदर दोहरी घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा। कैसे हिंदुस्तान बचेगा? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुखेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा?
ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये बचने वाले कोई नहीं है। इनको भी काम होश है कि हमारे लिए कोई आ गया, हमारी खोज उनके पास, हमारे कर्मों का इतिहास उनके पास, ये इनको किसी को क्या मालूम है। लेकिन रविदास जी तो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, वो पहले लिख के रख गए कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। और आगे रविदास जी ने क्या कहा? 3 अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, शरीर तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात पहले कह दी। 3 अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा। यानी 6 वर्ष सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। ये महात्मा संत रविदास जी की भविष्यवाणी, जो मीराबाई जी के गुरु थे, आज के सैकड़ों वर्ष पहले आए थे। देखो महात्माओं को क्या नहीं मालूम, भूत भई वर्तमान सब उनकी मुट्ठी में होता है और आप उनको पहचानते नहीं। अगर उनको पहचान लो, जबकि वो अपनी पहचान घूम घूम के देती, कोई घर दरवाजा बाकी नहीं रहता जहाँ पर पहचान न बताते। लेकिन आपने कभी इस पर विचार नहीं, कोई विचार आप नहीं। ये रविदास जी हैं जो मीराबाई के गुरु। कितने साफ शब्दों में संत रविदास जी ने कहा, लेकिन बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि आपने उनके इतिहास को पढ़ा नहीं, उनके वचनों पर आपने गौर ख्याल किया नहीं है। तभी तो सच्चाई से इतनी दूर आप खड़े हो। इतनी पुरानी ये सब आपको बतानी पड़ती है कि भाई न मानो तो पहले की मान लो, और अगर मानो तो वर्तमान की मान लो। पहला यानी भविष्य, भूतकाल और वर्तमान दोनों आपके सामने रखे गए और उसी से भविष्य का निर्माण होगा, वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता और आपके सामने रखा जा रहा। तो समझना तो आपको चाहिए, नहीं समझोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमको समय की जानकारी नहीं दी गई या समय से हमको नहीं जगाया गया। ये हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। मैं 9 बरस से बराबर घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में यही संदेशा देता हूँ, जो आगे आने वाला समय खराब, उसकी जानकारी, ताकि उस खराब समय के आने के पहले हम अपना बचाव कर लें, अपनी व्यवस्था बना लें ताकि उससे बच सके। लेकिन आप नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जानो। मेरा जो फर्ज है मैं वो अदा करता हूँ, एक नागरिक के हैसियत जो फर्ज है उसको मैं बराबर आपके सामने खोल के कहता हूँ। कितने पहले से बराबर संदेश दिया जा रहा है
कि भारत की पावन भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। गांधी जी का सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। आज क्या हो रहा है? मंदिर में जितने गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, मंदिर में जितने गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। आपने सब भुला दिया। अगर कुछ पिछला याद रखा होता तो शायद आज ये बुरे दिन देखने को नहीं मिलते, लेकिन आपने सबको भुला दिया। किसी को नहीं याद, किसी को। क्या कहा था? प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का ही बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहें गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था हम तुम्हें बताने आए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं और विश्व मसीहा कि बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। आज ये तिथि, आज ये पावन पुण्य घड़ी शहीदों की यादगार, उनकी कुर्बानी की याद हमको अपनी करने में बदलना होगा, तब उनकी कुर्बानी मानी जाए। केवल कथनी कहानी रह गई, ये कुर्बानी का असली महत्व नहीं है। आप सबको इस पर विचार करना चाहिए था। इसलिए संत महापुरुषों ने अब आपको जगा दिया। जगाने की आवाज आज भी आपके कानों तक पहुंचाई जा रही है कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों की जग जाओ। गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का
गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। राम कृष्ण ईसाई मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। सब धर्म कर्म को भूल गए और धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी जग में, स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में और परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। देखो कितनी बड़ी जानकारी समझ, लेकिन सबने भुला दिया। अगर इस जानकारी को न भूलते आप, आज ये मुसीबत के दिन आपके सामने नहीं आती। लेकिन आपने तो सबको भुला दिया, कुछ याद ही नहीं रखा। न्यायालय विद्यालय में, देवालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की, शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। परमार्थ और स्वजानकारी हो, ये कैसे सब युक्ति बताने आए हैं। कितनी बड़ी बात आपके सामने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर में। कितनी बड़ी बात है, देखिए कितनी बड़ी चीज आप सामने संकल्प लिया गया है कि कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। तुम शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। आहुति काय की देनी है? गंदे खान पान, गंदे कर्मों की, गंदे विचारों की, गंदी गंदी आदतों की आज आहुति डालनी है क्या? कि नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। तुम शाकाहारी ही बन जाओ, सब शाकाहारी ही बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
खड़े हो जाओ। देखो अभी तक नहीं खड़े हो पाए। जब खड़े नहीं हो पाए तुम चलोगे कब? और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? अभी तुम खड़े ही नहीं हो पाए हो तो चलने पहुंचने की तो बात बहुत दूर हो। बात को समझा करो। ये 3 इशारे हैं, खड़ा होना, बैठना और झुकना। ये शरीर की 3 स्थितियां। खड़े हो किसी अच्छे काम की, बैठो भजन पूजन की, झुको वहां जहां कुछ मिले। अगर रास्ते रास्ते जा रहे हो, रुपया पैसा पड़ा, फट से झुक के उठा लो। झुका वहां जाता जहां कुछ मिले। तुम कहाँ झुके हो? और तुमने बहुत गाना गाया, क्या कहा है? कैर के द्वारे जाके अगर बंदा झुका, फर्क आएगी मालिक तेरे नाम पर। अब कहाँ झुक रहे? गुनहगारों के यहाँ झुक रहे हो। क्या मिलेगा, क्या पाओगे? तुम्हारा सब गाना ही गाते रहे हो, किया कुछ? वो भी सब कहा किया उल्टा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। देखो बड़ी दूर दराज से प्रेमी आए। मैं इसीलिए बीच में विराम दे रहा हूं कि आपको जाना है। संदेश तो हो गया। सच्चे देश की स्वतंत्रता आजादी का संदेश तो मिल गया। अब आपको करना क्या है, इस पर आपको विचार। तो हम दूर दराज से आए हैं, प्रेमियों को जाना है। मैंने इसीलिए विराम दिया। सबको मालूम है मैं 4 घंटे का संदेश देता हूँ, फिर उसमें कोई शंका, कोई प्रश्न लेके आओ, मैं सब यहीं से तुम्हारा समाधान करता हूँ। 4 घंटे में साफ कहूँ। मैं तो जानता हूँ कि आप पूछने वाले क्या पूछ सकते हो, तुम्हारे में जानकारी ही क्या, सिवाय शंका संदेह भूल भ्रम के तुम्हारे में कुछ रहा नहीं। इसलिए आज ये शहीदी दिवस आपने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और आपको पूरी जानकारी मिल गई जो हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं दे। ये जानकारी कोई नहीं दे रहा जो आज आपको यहाँ पर मिली। इसे प्रेमियों तो बचाओ, इसको आगे बढ़ाओ। ये वैचारिक क्रांति है, इसको आगे बढ़ाना यही काम हमारा सब। जय गुरुदेव। आज खूनी क्रांति का समय नहीं, वैचारिक क्रांति। अच्छे सच्चे भाव विचार अपने लोगों तक पहुंचाओ, उनको अच्छे भाव विचार बनाओ उनके, और देश समाज के लिए वो खड़े हो जाए और साथ साथ में अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए संत मत दोनों तरफ अलौकिक पारलौकिक
भौतिक आध्यात्मिक जिस्मानी नूरानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों तरफ का संदेश देता और दोनों तरफ लोगों को जागरूक करता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, सुख शांति कौन लाएंगे? ये आपको याद रखना। ये जय गुरुदेव का मंत्र क्या करना है कि कलयुग को भगाना और सतयुग को लाना, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के देना, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार को हटाना, ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। जय गुरुदेव। आप दूर दराज से प्रेमी आए, इसलिए वो समय से अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाएं, ताकि बाल बच्चे समाज परिवार छोड़ के आए हो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आए हो, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। संदेश तो हो गया इस देश का और सत्य देश का, दोनों तरफ का संदेश आपको मिल। अब आप प्रसाद ले लीजिए और अपने गंतव्य स्थान की तरफ तैयारी। जिन्होंने भोजन न किया हो तो भंडारे में महाप्रसाद तैयार है, उसको कर ले, तब आप चले जाए। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। जय गुरुदेव। हमने आपके सामने नेक कहीं पैनल सो, अनेक कहीं सैन सो। सैन और बहन दोनों आपको समझने चाहिए। कहा कम समझो ज्यादा, यही तो आपकी सच्ची समझदारी हुई। अब आप आज इस स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला आप प्रसाद ले लीजिए। आप अभी मिल जाएगा। और भंडारा, उधर भंडारे का महाप्रसाद करना लिया हो तो ले लेना, तब आप जाना। जो बहुत दूर से आए हैं, अगर देर हो तो आप रुक सकते। ये पंडाल आपके ठहरने के लिए बनाया गया, ये भंडारा आपके लिए भोजन के लिए चल रहा। कोई तकलीफ आपको नहीं हो। थोड़ी बहुत तपस्या करना सीखो। पानी में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में आपको रहना खड़ा कर दिया जाए, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तपस्या कर। बिना तपस्या के कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो। ये मर्यादा है समाज की, परिवारों। एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष। लाइन से खड़े हो जाओ मर्यादा में। अरे कुछ तपस्या कर लो, यही कि आप बाद में ले लेना। जितनी देर में आप प्रसाद प्राप्त करेंगे तो आपकी तपस्या मान ली जाए। लाइन से खड़े हो जाइए। बड़ी शांति के साथ मर्यादा अनुशासन में रहकर इस सत्संग के प्रसाद को आप प्राप्त कीजिए। जय गुरुदेव। मैं आज के कार्यक्रम का यहीं से विराम दे रहा हूँ। कहने बोलने में कोई त्रुटि गलती हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहें। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूँगा। गुरु के अनमोल वचन आप सबके कान तक पहुँचाता रहूँगा। मेरा यही काम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो।
अभी से बोलो। आप इतना अभ्यास कर लो, सोते जगते उठते बैठते काम करते, ये समय का नाम आपको याद है। समय के नाम की महिमा हर युग में रही। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम और कलयुग में गुरु नाम। ये सब आपके सामने है। कोई नई बात, कोई असमंजस की बात नहीं है। हर युग का प्रमाण है कि नया पुरुष नए नाम को लाता रहा। उस नाम को जिन लोगों ने समय से याद किया, उसके अनुसार चले, उनका काम हो गया। और बाकी रोते रह गए या मारे गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े। जय गुरुदेव। सत्संगी भाई बहन ध्यान दें, ये जो आगे आप लोग खड़े हैं, थोड़ा सा 5-6 प्रेमी बहनें और भाई पीछे हो जाए आप लोग। अभी व्यवस्था बनाई जा रही है कि अच्छे से आप लोगों को दर्शन हो जाए, अच्छे से आपको महाप्रसाद मिल जाए, अच्छे से जो आज 15 अगस्त के अवसर पर लड्डू मालिक के आदेश में आपके लिए बना है वो भी मिल जाए। और आपका रक्षाबंधन 22 तारीख को जो आ रहा है, वो जो रक्षा का सूत्र भी आया हुआ है वो मालिक से भी स्पर्श करा करके वो भी आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको जो अमृत वचन से मिला है और जो प्रसाद के रूप में मिलने वाला है, वो आप लोग अगर सहयोग देंगे शांति का, सबर का, तब जा कर के वो मिलेगा। और आप लोग थोड़ा सा पीछे होइए और बीच में जो खड़े हैं प्रेमी, थोड़ा सा आप लोग पीछे चले जाइए, ताकि जो प्रसाद लें, प्रसाद लेने और देने वालों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ताकि बहनें जो है प्रसाद लेकर के बाईं तरफ निकल जाएं और भाई लोग प्रसाद लेकर के दाईं तरफ से निकल जाएं। दाईं तरफ लड्डू लाची दाना का जो प्रसाद है रक्षा का, जो जिन भाई के पास रक्षा है वो ला करके मालिक से स्पर्श करावे जल्दी से। और भंडारे के प्रेमी ध्यान दे, प्रेमियों को कुछ प्रसाद जो उसको नहीं मिला है भोजन प्रसाद, उनको वहाँ करावें। बाकी प्रेमी थोड़ा सा आप लोग बाहर। अब तक जो आप लोगों ने सहयोग दिया है बड़ा वो वंदनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। अभी जो दर्शन का मुख्य लाभ है उसको लेने और देने के लिए आप लोग सहयोग कर दीजिए। जय गुरुदेव। पहले वहाँ व्यवस्था बना लेने दीजिए, थोड़ा पीछे होइए आप लोग। पहले जरा पीछे, सिंगल लाइन होगी, डबल लाइन मत बनाइए। आपके पैर छू करके आप लोगों से, आपका पैर छू करके आप लोगों से प्रार्थना की जा रही है। भाई हो बहन हो, सिंगल लाइन बनाइए आप लोग। कथा सुनने में आप लोगों ने जल्दीबाजी नहीं की है, प्रसाद लेने में भी आप लोग जल्दीबाजी मत करिए। प्रसाद ही मुख्य है। सिंगल लाइन बनाइए आप लोग। आप लोग थोड़ा पीछे होइए। बंद कर दूं, आवाज कुछ मतलब नहीं। नीचे लूँ क्या?